chapter 13, surface areas and volumes. Okay, in the previous session we were solving exercise 13.1. We solved up to example 5. We'll proceed further, and here is example number 6. Let's read the statement and try to understand it. Okay, a small indoor greenhouse, जिसको कहते हैं हर्बेरियम. It's like aquarium. Aquarium में पानी डाल के फिश रखते हैं, cuboidal box. But here हम लोग फिश नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? Hubs, green plants, small plants. So a small indoor greenhouse, that is herbarium, is made entirely of glass pans, glass sheets. Okay, पूरा कांच का बना है, including the base. नीचे का भी है, जैसे एक्वेरियम में आता है, फिश पॉन्ड में आता है. Held together with tape. It is held together. वो सारे कांच की जो पेन्स है, किससे लगाई है? टेप से लगाई है. You understand? Sure. All right, children. There is little bit of confusion here. क्या? You have to find the area of glass. 4 walls जरूर होंगे in the form of glass pans. बेस इंक्लूडेड है, वो बताया है, लेकिन टॉप है कि नहीं वो नहीं बताया है ना? ओके, जब नहीं बताया है तो हम ओपन बॉक्स ऐसा नहीं कहा है, ओपन हर्बेरियम ऐसा नहीं बोला है, तो हमें सोचना है कि वो बंद है. सो ऊपर से भी बंद है. टू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? 4 वॉल्स होगा, बेस होगा और टॉप होगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. मैं यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है हाइबेरियम. ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ. 4 ब्रेथ्स होगी, 4 लेंथ्स होगी और 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी, इसलिए मैंने ड्रॉ किया. चलिए, फाइन. मुझे टोटल सरफेस एरिया ढूंढनी है, एंड व्हाटएवर इज द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ ग्लास प्लेन्स. ओके, सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो आई राइट हियर हर्बेरियम, और वो क्यूबॉइडल है. कैसा शेप का है? उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे आर गिवन. व्हाट इज दैट? लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर और हाइट वो भी 25 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. Yes, tell me the formula. Total surface area of cuboid. 2 times LB plus BH plus H. वीडियो देखा होता तो आता. सदा बोलिए. 2 into लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ पहली ब्रैकेट में, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट दूसरी ब्रैकेट में, प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ तीसरी ब्रैकेट में. लेंथ और ब्रेथ 30 और 25, ब्रेथ और हाइट 25 और 25, और हाइट और L 25 और 30. So that is 2 times 25 3s are 75 or 0. 25 25s are 625, and this also would be 750. So 750, 625, 750, 5, 12 or 20. So that is 2 multiplied by 2 1 2 5, और उसका डबल 5 2s are 10, 5 2 1s are 2 और 2 2s are 4. Therefore I'll just put area सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर आपको लिखना है आंसर, मैंने लिखूंगा. The area of glass is 4250 centimeters square. Is that clear, children? Sure? आसान था?
अब next one is very interesting. How much? Now this glass panes, they are held together by a tape. उसके ऊपर ऐसे सेलो टेप लगा दिया है. जो भी टेप है, टेप लगाया, सेलो टेप will not hold. थोड़ा मजबूत वाला टेप चाहिए. जो भी इस्तेमाल हुआ है. All right, that tape. So how much of tape is needed for all 12 edges? चलिए, यहां टेप लगी होगी, यहां लगी होगी, यहां लगी होगी, यहां लगी होगी, एजिस पे. फिर यहां 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 जो ब्रेथ है, फिर हाइट 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 हाइट. कॉमन सेंस यूज करना है. लेंथ ऑफ द टेप यूज. नाउ length of tape used is equal to length plus length plus length plus length, 4 times length. Breadth plus breadth plus breadth plus breadth, 4 times breadth. Height plus height plus height plus height, 4 times height. Are you getting me? Yes. ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ेगी. 4 times L plus B plus 4 times 25, 30 plus 25 plus 25, 30 plus 25 plus 25. So that is 4 times 80, total 80. This is length. Children, ये area, so centimeter square. ये length, so simply and then answer. How much of tape is needed for all the edges? 320 centimeter long tape is needed for all the edges. Understood? So now we'll move on to the next sum, and that is number 7. Is that clear? All right, children. After the 6th one, we have the 7th one from the same exercise. That girl, please pay attention here. Okay. Let's see what is the statement and what are we asked to find. Shanti Sweet Stall, मिठाई की दुकान, was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. अलग अलग साइज में 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, अलग अलग साइज के बॉक्सेस आते हैं कार्डबोर्ड के. ऑलराइट, यहां से 2 प्रकार के बॉक्सेस दे आर ऑर्डरिंग. 2 sizes of boxes were required. सिर्फ 500 ग्राम और किलोग्राम, कोई 250 ग्राम लेके ही नहीं जाता. मिठाई बहुत बढ़िया है उसकी, है ना. 250 ग्राम कोई लेता नहीं, 500 ग्राम और 1 किलो. चलिए, the bigger dimensions, जो bigger box है उसका dimension, how much is the length, breadth and height, and the smaller box, उसका dimensions, length, breadth, height. So he is placing order for 2 types of boxes. One is big and other is small, and the length, breadth and height of both are given. You are writing something, and I am explaining how you can concentrate at 2 places the same time. Not possible. You will lose something. Please pay attention. Stop writing. Chaliye. For all the overlaps, children, जब आप जुड़ोगे वो तो ऐसे थोड़ी हो कार्डबोर्ड चिपक जाएगा, या तो फिर आपको ऊपर टेप लगानी पड़ेगी. तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है और उसको ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं. समझ में आ रहा है ना ओवरलैपिंग? बॉक्स में कैसे चिपकाते, कवर बनाते तब थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना. हाँ, तो वो ओवरलैपिंग के लिए कितना एक्स्ट्रा लगेगा कार्डबोर्ड? फॉर ऑल ओवरलैप्स, जहां भी ओवरलैप करना है चिपकाने के लिए 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. जो आप कार्डबोर्ड लाएंगे उसमें 5% कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा लाना होगा. बॉक्सेस में जितना लगेगा उससे 5% ज्यादा, वो ओवरलैपिंग में जाएगा, क्योंकि ये तो बॉक्सेस का साइज है, उसमें ओवरलैपिंग का कार्डबोर्ड नहीं आता है. सो ओवरलैपिंग का कितना एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा आपको? 5% ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड. ओके. If the cost of cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, अभी रेट कुछ अलग दिया है,
1000 centimeter square cost rupees. The same boy, now you are dreaming. Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. बड़े बॉक्स 250 खरीदना है और छोटे बॉक्स भी 250 उसको ऑर्डर किया है. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड? 1000 centimeter square cardboard if you purchase, you will have to pay 4. लेकिन आपको कितना स्क्वायर फुट, नॉट स्क्वायर फुट, स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड आपको लेना है? हाउ मच यू वांट टू बाय? हाउ मच यू हैव टू बाय? कितना लेना है? 250 छोटे वाले, 250 बड़े वाले. छोटे वाले एक कार्डबोर्ड की मैं टोटल सरफेस एरिया ढूंढ लूंगा, क्योंकि कार्डबोर्ड तो मतलब बॉक्स तो बंद होगा ना. तो एक छोटे वाले बॉक्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा? ऑल 6 साइड्स है ना, क्योंकि कवर भी आएगा ऑल 6 साइड्स. और उसमें भी ओवरलैपिंग, बॉक्स बंद करने के लिए भी ओवरलैपिंग लगता है. आर यू गेटिंग मी? वहां भी ओवरलैप लगता है. तो आई विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, then I'll find out total surface area of big box. All right, then I'll find out total surface area of 250 small boxes, total surface area of 250 big boxes. फिर दोनों boxes के total surface area को total करूंगा. So much cardboard is required. So much cardboard is required. इतना नहीं, उसमें ऐड करो कितना? 5%. उसमें ऐड करो कितना? 5%. अब समझो एक सम मैं समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल. आप होटल में जाते हो ना, हाँ, तो आपने मंचूरियन ले लिया 80 रुपीज, है ना. डोसा ले लिया 120 रुपीज. देन क्या खाते हो? अच्छा, नूडल्स ले लिया 200 रुपीज. जो भी हो, हम ज्यादा आइटम्स नहीं ले रहे. 400 रुपीज बिल. हाउ मच यू हैव टू पे? 400. नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है. उसके ऊपर जीएसटी लगता है. और जीएसटी सपोज 5% है. 5% उसका मतलब क्या है? 100 रुपीज का आपका बिल हुआ ना, तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा यू हैव. 5 रुपीज या यू हैव टू पे 105. 5 रुपीज एक्स्ट्रा. चलो 5 रुपीज एक्स्ट्रा. तो आप 400 का खा रहे हो, बिल बना रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? सो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, मैं ऐसे लिखूं 5 अपॉन 100. 5 अपॉन multiplied by 400. समझ करो ना? This 5 is nothing but 5%. 5 upon 100 is nothing but 5%. 5% of 400. समझ में आ रहा है क्या? कितना जीएसटी? अभी मैं उल्टा लिख रहा हूं. 5% of 400 means 5 upon 100 multiplied by 400. 0 20 रुपीज. आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा. तो ये 20 रुपीज आप टोटल करोगे, and then you will pay 420 rupees bill. समझ में आ रहे हैं? तो हम भी क्या करेंगे, ये सारा टोटल किया ना, वैसा 250 बॉक्सेस स्मॉल वन, 250 बॉक्सेस लार्ज वन, उसमें कितना कार्डबोर्ड लगेगा वो टोटल करेंगे और उसमें 5% ऐड करेंगे ओवरलैपिंग का, तभी टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मिलेगा. आर यू गेटिंग मी? बहुत सारा काम करना है. I hope you understood this. Yes. Now see, there are plenty of titles that I am going to give you now. पहले बड़ा बॉक्स है कि छोटा बॉक्स है? बड़ा. So solution. Big box. Big box. उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट बताइए. 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. Now, बोलिए टोटल सरफेस एरिया 2 times LB plus BH plus H. तो ऑल 6 साइड्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा वो ढूंढ लेंगे. सो 2 times 25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25. So
2 times 25 2s are 50 or 0. 25 is 100 and this is 125. 7 2 times 7 25. 7 मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं. This is 1450 centimeter square. So what is total surface area? How much cardboard is required to prepare one box? 1450. हाँ, लेकिन हमारे पास तो 250 बॉक्सेस हैं, तो हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. बॉक्स और एरिया. एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा? 1450. So 250 boxes में कितने लगेंगे? So that is 250 multiplied by 1450. जो भी आएगा 145. 2 0 बाद में लिख दूंगा, है ना, कि 0 को नहीं लिखा. Multiply by 25. 0 10 9 2 25 2 22 7 5 2 6 3 3 6 2 5 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़े बॉक्स के लिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच? 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड. अभी ओवरलैपिंग का बाकी है, ये तो सिर्फ बॉक्स की 6 साइड बनेगी. सो दिस ए, आई एम राइटिंग ए फॉर एरिया. ये एरिया ही तो है. ऑलराइट, जैसे मैंने बिग बॉक्स का काम किया वैसे अब स्मॉल बॉक्स का काम करूंगा. टाइटल दे रहा हूं स्मॉल बॉक्स. स्मॉल उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख रहा हूं. बोलिए. इट इज 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. नाउ टोटल सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला 2 times LB plus BH plus HL. क्योंकि आप देखो डायमेंशन से पता चलता है वो भी क्यूबॉइड है. 2 times 15 into 12. I'm writing directly 180. Breadth into height 60 और height into this 15 5 are 75. So that is 2 times 240 or 75. 5 11 3 350 and that is 630 centimeter square. A. लेकिन ये तो एक बॉक्स की. अगेन बॉक्स और एरिया. वन बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगेगा, लेकिन ये भी तो 250 बॉक्सेस है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ काम कर रहा हूं. 250 मल्टीप्लाइड बाय 630 अपॉन 1. So 63 multiplied by 25. 0, 6, 12, 15, 31. I'm writing directly. 5, 7, 5 और 1. और कितने 0? 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. तो 250 बॉक्स, बड़े बॉक्स बनाने के लिए 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लगेगा, कार्डबोर्ड लगेगा, राइट. और छोटे 250 बॉक्स बनाने के लिए 1,57,000. ओके. कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड. बस ऐसा ही मैंने टाइटल. कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड. टोटल नहीं लिखा, फाइनल नहीं लिखा. बोलो कितना है? 3,65,562 it is, right. और ये 1,57,500 प्लस 0 0 0 0 12 और 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑलराइट. अब ओ एक्स्ट्रा, जो जीएसटी एक्स्ट्रा है ना वैसा, दैट इज 5% ऑफ 5,20,000. तो मतलब 5 upon 100 multiplied by 5,20,000. 2 zeros cancel. 5 2s are 10, 25 26 और 2 0 बचे. So 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक्स्ट्रा लगेगा, राइट. सो अब टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, दैट इज 5,20,000 प्लस 26,000. 0 0 0 6 4. So 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कार्डबोर्ड लगेगा. अब कॉस्ट ढूंढ लीजिए. हाँ, एरिया और कॉस्ट. कॉस्ट रुपीस में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और रेट कुछ अजीब सा है. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीस.
तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो 1000 और रुपीस 4। और मेरे पास कितना कार्डबोर्ड लेना है मुझे 5,46,000। तो कितना कॉस्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5,46,000 multiplied by 4 upon 30 cancel. Now this is 546 multiplied by 4 24 to 18 121 rupees में 2,180. This will be the cost of cardboard. So final answer लिखेंगे. Find the cost of cardboard. The cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind is rupees 2,188. समझ में आई बात? Alright. मैंने सोचा मुझे कुछ पार्ट निकालना पड़ेगा और फिर लेकिन आई मैनेज जो मेरे पास केस थी उसमें सम का पूरा सॉल्यूशन करने में मैनेज कर दिया. आई होप यू अंडरस्टूड. डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? नो. कि इजीली अंडरस्टूड? वेरी वेरी गुड. फाइन. सो नेक्स्ट वन एंड दैट इज नंबर 8. All right, children, the time will not permit us to continue with the 8th one. So, we'll have to wait for the solution of 8th sum till the next session. So, see you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.